नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, और वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जीवन में धन को लेकर बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं है, धन आ रहा है, पैसे आ रहे हैं और जीवन पर ग्रोथ भी मिल रहा है। दिक्कत ये है कि इनके परिवार में एक एक करके जो वरिष्ठ लोग हैं वो उनकी डेथ होते जा रही है। तो ये बड़े चिंतित मुद्रा मुद्रा में है कि आखिर ये परिवार में ये क्या स्थितियां चल रही हैं, क्या परिस्थितियां चल रही है, क्यों किसी का मौत होते जा रहा है, क्यों सबका डेथ होते जा रहा है। तो ये इनको जानना है कि ये मृत्यु का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है और क्या कितना देर तक ये इम्पैक्ट करेगा इनके परिवार पर। देखिए, ऐसा मैंने काफ़ी केसेस अपने लाइफ में देखा है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जिसमें परिवार के कोई कभी उनके एक्सीडेंट से उनकी किसी की डेथ हो जाती है, कभी कोई बड़ी बीमारी से वो ग्रसित रह के मर जाते हैं, कभी किसी न किसी प्रकार से वो स्वर्ग से धार लेते हैं। तो इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि वो इम्पैक्ट आप पर भी पड़ेगा, लेकिन इसका ये बिल्कुल ये भी मतलब नहीं है कि वो इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ सकता। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है ना कि ईश्वर जो है ना, बड़े अटपटे ढंग से सबको रचे हैं, सबके भाग्य को बड़े अटपटे ढंग से रचे हैं। पिछले कुछ जन्मों के कर्म हैं जिसके सजा आपको इस जन्म में भोगना है, जिसका सजा आपके परिवार वालों को भोगना है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप गरीबी में भोगे, आप अमीरी में ही भोगेंगे, लेकिन भोगेंगे ज़रूर। सरवाइव नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, ये सत्य है। जीवन सफ़र है, मौत मंजिल है, याद रखिएगा। तो ये सच है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कर लीजिए और जीवन को ठीक करने के लिए ईश्वर की आराधना करिए, जीवन को ठीक करने के लिए अच्छा अच्छा काम करिए, जीवन को ठीक करने के लिए मधुरभाषी बनिए, जीवन को ठीक करने के लिए किसी का दिल मत तोड़िए, जीवन को ठीक करने के लिए हो सके तो सपोर्ट करिए, जीवन को ठीक करने के लिए किसी के बारे में खराब मत सोचिए। ये कंसेप्ट है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समस्याएं हैं, उसका हम कोशिश करेंगे प्रॉपर डायग्नोसिस करने का। जब इस प्रकार की कुछ समस्या हो तो केवल हाथ से नहीं चलता, क्योंकि इसके बाद आपकी कुंडली भी देखनी पड़ती है, उसमें क्या दोष बने हैं, कितने बड़े दोष बने हैं, वो वहाँ से चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या नेगेटिविटी कुछ है, क्या कुछ मानसिक तनाव आपको दे सकती है वृहद पैमाने पर। तो देखिए, माइंड रेखा से तो चीज़ें क्लियर ही हैं। ये माइंड रेखा पर एक यवा आकृति, यहाँ पर एक यवा, यहाँ पर है, मतलब कंटिन्यू बेसिस पर तीन तीन यवा आकृति आपके माइंड रेखा पर मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कत तो है, यहाँ पर परेशानी तो है कि माइंड लाइन पर यवा आकृति है, हृदय रेखा पर जालीनुमा आकृति, मतलब किसी ना किसी प्रकार के डीप मानसिक तनाव से आप गुजरेंगे। वो डीप मानसिक तनाव पारिवारिक रिलेशनशिप, शादी, किसी भी मामले में हो सकता है, किसी भी मामले में आपको ये तनावग्रस्त कर सकता है, डीप मानसिक तनाव। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिविटी डेफिनेटली है। उसके बाद जीवन रेखा आपकी बढ़िया है, लेकिन जब कुछ ट्रेंड चल रहा है ना, तो कब कुछ एक्सेप्शंस भी लाइफ में क्रिएट होते हैं। तो कोई नहीं, उसका हम वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन हाथ के हिसाब में जीवन रेखा में त्रुटि नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिविटी बहुत तगड़ी थी माइंड रेखा और हृदय रेखा पर, इसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है, और जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा, ये जीवन में ग्रोथ को बताती है। लेकिन आपके जीवन रेखा पर ना ये सब लाइन जो है ना, ये सब राहु रेखा भी है, ये तनाव को भी इंडिकेट करती है लाइफ में। पॉजिटिविटी में देखूं तो भाग्य रेखा अच्छी है, पतली है, पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा, धन को लेकर दिक्कत नहीं होगा, आगे भी आपकी बहुत गजब की चल रही है। ये भाग्य रेखा बहुत शानदार, बहुत आला दर्जे का है, बेहतरीन है। भाग्य रेखा में तो कमी ही नहीं है, बेहतरीन आला दर्जे की भाग्य रेखा यहाँ से भी दिख रही है, बहुत बहुत ज़बरदस्त। कुछ आपके स्क्वायर्स बने हैं डेफिनेटली। यहाँ पर आप देखोगे तो दो सूर्य रेखा है, पैसे की कभी दिक्कत नहीं होगी। कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके हाथ पर बेहतरीन दिख रही है, शानदार दिख रही है। भाग्य रेखा पर लेडर नुमा आकृति भी बहुत अच्छा
साइन इंडिकेट कर रहा है, जीवन में ग्रोथ ही बताता है। जो मेन नेगेटिविटी थी माइंड रेखा और हृदय रेखा पर थी, हाँ, इसके निराकरण हेतु भी कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा। बिजनेस में निरंतर ग्रोथ करने के योग है, चूंकि आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है और बुध रेखा भी बहुत ही अच्छी है, चंद्रमा पर गई है, तो विदेशी दृष्टि से धन लाभ, प्रॉपर्टी लाइन में बेनिफिट, ये सब प्रकार की आपको सुविधाएं आपके जीवन पर जरूर देखने को मिलेंगी। इसके योग आपके लाइफ पर जरूर बने हुए हैं, नो डाउट। आप इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना रहें, ये सफलता आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, ये मैं देख पा रहा हूं। इसके बाद अगर हम बात कर ले और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में इस जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। नेगेटिविटी एक और भी है, बृहस्पति पूरा डाउन है, ये थोड़ा सा मानसिक विडंबनाओं का शिकार बनाता है। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति डाउन हो तो बृहस्पति ज्ञान का गुरु, ज्ञान का कारक है, इंसान ब्रॉड होकर सोच नहीं पाता। इंसान के जीवन में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं जो इनको ब्रॉड होकर सोचना नहीं देते हैं, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, ज्ञान का कारक है, और जब आप में ज्ञान ही नहीं है तो आप जीवन में तरक्की कैसे करेंगे, आप जीवन में ग्रोथ कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके सामने अच्छा चीज़ रहेगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। हालांकि आप कितनी वीक भी बृहस्पति नहीं है लेकिन फिर भी वीक है, तो डेफिनेटली इसका आप उपाय करें ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ पाए। अभी हम जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए तो माइंड लाइन, लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है, नो डाउट। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, ग्रोथ को बताती है, कंटिन्यू चल रही है। ये लगभग 25 में भी था, 30-32 में भी था, 33 में भी था, 35 में भी था, 40 में भी था। इसी दरमियान इस बीच में थोड़ी थोड़ी राहु रेखा, मतलब 36-37 तक तो राहु रेखा है, उसके बाद लाइफ में कोई राहु रेखा नहीं है। कंटिन्यू 40 के बाद भी आपके जीवन रेखा पर प्रॉपर ग्रोथ है, प्रॉपर ग्रोथ के योग बने हैं। मंगल रेखा अच्छा है, बहुत भाग्यशाली है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जीवन में आता ही है, नो डाउट। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। मंगल पर ये टेंशन के लाइन है, इंसान टेंशन लेता है और टेंशन की वजह भी पता चली रही है। तो खैर, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में जो समस्या चल रही है आप पर भी आए, ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप पर ना आए बिना वेरिफिकेशन की कुंडली। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वहाँ पर देखते हैं ना क्या दोष है, पारिवारिक मामले में जो भी दोष वगैरह है ना, या आपके व्यक्तिगत रूप में कोई दोष है तो वहाँ से पता चल जाता है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, और गजब का थंब स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, थंब अच्छा है, घबराहट के ही योग है बट थंब अच्छा है। तो व्यक्तित्व बहुत समझदार, बहुत शानदार, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है। टेक्निकल अच्छी, धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट इंच के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन हाँ ये लगभग 40 ईयर्स के बाद ये आपकी बेहतरीन स्टेट में जा रही है, वहाँ पर थोड़ा तनाव दिख रहा है मुझे। 40 ईयर्स तक तो इधर रेखा आपकी गड़बड़ है, उसके बाद ठीक है, यूज टू भी हो जाएंगे आप, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। ऐसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ मिलेगा डेफिनेटली। ये लेडर साइन भाग्य रेखा पर 36 के बाद ही आपको ग्रोथ को देखने को देंगे डेफिनेटली। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। एक से अधिक सूर्य रेखा आपको डेफिनेटली सफलता दिलाती है, कम मेहनत में विशेषतम तरक्की को बताती है, सफलता को बताती है। यहाँ पर आपके ट्रायंगल भी बहुत ही अच्छे हैं, तो ये त्रिभुजाकार नुमा आकृति भी जीवन पर ग्रोथ को बताती है, सफलता को बताती है, नो डाउट। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। हाँ, थोड़े से लफड़े के योग थे, थोड़े परेशानी व नज़र लगने के योग थे। ये लाइन दो चीज़ इंडिकेट करता है, आपको लफड़े हो सकते हैं, टेंशन हो सकती हैं, कोर्ट कचहरी के लफड़े हो सकते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। मंगल रेखा भी बहुत शानदार, भाग्य रेखा अच्छी है तो भाग्यशाली तो आप हैं ही, भाग्य को लेकर विशेषतम तकलीफ नहीं होता। विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग बने हैं, विदेशों से पैसे भी जीवन पर आते हैं, नो डाउट। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो धनवान बनते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, और आपके हाथ पर तो आप धनवान जरूर बनेंगे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।